शादी की पहली रात हर किसी के लिए खास होती है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। मैं जैसे ही अपनी पत्नी के कमरे में गया, वो घबराई हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज रहने दो। मैंने सोचा शायद थक गई होगी। मैंने उसे दवा दी और खुद बाहर आकर सो गया। लेकिन असली डर अगली सुबह शुरू हुआ। जब मैं कमरे में गया तो बेड पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने रात भर कुछ छुपाने की कोशिश की हो। मैंने पत्नी से पूछा तो वो नजरें चुराने लगी। अब मेरे मन में शक पैदा हो चुका था। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आया और जैसे ही कमरे के पास पहुंचा, अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी। दरवाजा खोला तो मेरी दुनिया ही टूट गई। मेरी पत्नी मेरे ही भाई के साथ थी। मुझे समझ नहीं आया, जिसे मैंने अपना सब कुछ माना, वो मेरे ही घर में मुझे धोखा दे रही थी। मैं चुपचाप वहां से निकल गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद मेरे भाई ने खुद सच्चाई बताई। असल में ये सब एक प्लान था। मेरी पत्नी और मेरा भाई दोनों मिलकर मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। उन्होंने मुझे भावनात्मक रूप से कमजोर करने का प्लान बनाया था। लेकिन उन्हें क्या पता था, मैंने पहले ही सब रिकॉर्ड कर लिया था। और फिर एक दिन मैंने दोनों को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। परिवार, रिश्तेदार, सबके सामने उनका सच आ गया। और उस दिन मैंने सिर्फ एक बात सीखी, धोखा हमेशा अपने ही देते हैं। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मैंने अपनी पत्नी और भाई को सबके सामने बेनकाब कर दिया। घर में तूफान आ गया। माँ रो रही थी, पापा चुप थे। मेरी पत्नी बार बार माफी मांग रही थी और मेरा भाई नजरें झुकाए खड़ा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने दोनों से रिश्ता तोड़ दिया और घर छोड़कर अलग रहने चला गया। मैं सोच रहा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। कुछ दिनों बाद मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाया तो सामने से एक लड़की की आवाज आई, क्या आप अपनी पत्नी के बारे में पूरी सच्चाई जानते हैं? मैं चौंक गया। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं वही हूँ जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। अब मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने मिलने के लिए बुलाया। अगले दिन मैं तय जगह पर पहुंचा। वहां एक लड़की बैठी थी। उसकी आंखों में डर भी था और सच्चाई भी। उसने जो बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी पत्नी और भाई अकेले नहीं थे। इस प्लान में कोई तीसरा भी शामिल था, एक ऐसा इंसान जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन? लड़की ने धीरे से कहा, आपका सबसे अच्छा दोस्त। मैं पूरी तरह टूट चुका था। अब मुझे समझ आ गया था, ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये एक पूरा जाल था मुझे बर्बाद करने के लिए। लेकिन इस बार मैंने ठान लिया, अब मैं नहीं टूटूंगा। अब मैं लड़ूंगा और सच को सबके सामने लाकर रहूंगा। अब मेरे सामने सच का आखिरी दरवाजा था। मेरी पत्नी, मेरा भाई और अब मेरा सबसे अच्छा दोस्त, तीनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया था। लेकिन सवाल ये था, क्यों? मैंने उस लड़की से सारी सच्चाई जानने का फैसला किया। लड़की ने बताया, आपके दोस्त को आपकी कामयाबी से जलन थी। वो हमेशा चाहता था कि आपकी जगह वो हो। धीरे धीरे उसने मेरी पत्नी को अपने प्लान में शामिल किया और फिर मेरे भाई को भी लालच देकर साथ मिला लिया। मकसद सिर्फ एक था, मेरी प्रॉपर्टी और मेरी बर्बादी। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। लेकिन इस बार मैंने गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लिया। मैंने चुपचाप एक प्लान बनाया। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और कहा कि मैं सब भूल चुका हूँ, मैं फिर से दोस्ती करना चाहता हूँ। वो खुशी खुशी मान गया। कुछ दिनों बाद मैंने उसे एक पार्टी में बुलाया। वहां मेरी पत्नी, मेरा भाई और पूरे परिवार के लोग मौजूद थे। सबको लगा मैं सब ठीक करने वाला हूँ। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। मैंने सबके सामने एक वीडियो चला दिया जिसमें मेरी पत्नी, भाई और दोस्त तीनों अपने प्लान के बारे में बात कर रहे थे। पूरा सच सबके सामने था। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी माँ रोने लगी। पापा ने गुस्से में उन्हें घर से निकाल दिया। मेरी पत्नी घुटनों पर गिरकर रोने लगी। भाई शर्म से सिर झुका चुका था और मेरा दोस्त भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उस दिन मैंने सब कुछ खोकर खुद को पा लिया। कुछ महीनों बाद मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी और एक दिन वही लड़की जिसने मुझे सच्चाई बताई थी, वो फिर से मेरी जिंदगी में आई। इस बार एक नए रिश्ते के साथ। मैंने सीखा, हर धोखा आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। भरोसा सोच समझकर करो, क्योंकि सबसे गहरा वार अपने ही करते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल।
रियल लाइफ स्टोरीज हिंदी।